दोस्तों आज हम खतौनी देखकर जमीन का रकबा निकालना सीखेंगे। इसके अलावा हेक्टेयर को बीघा में, चाहे मंडा में, चाहे बिस्वा में कैसे चेंज करते हैं उसे आज हम सीखेंगे। दोस्तों हम एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं या कितने एकड़ होते हैं, चाहे कितना कड़ी कैसे बदलेंगे, ये आज हम सीखेंगे। दोस्तों जो बीघा होता है, चाहे जो मंडा या बिस्वा होता है, वो जिलों के अनुसार बदलता रहता है। यानी जो मेन इकाई होती है वो हेक्टेयर और वर्ग मीटर में खतौनी में दी गई होती है। दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम खतौनी देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि खसरा संख्या लिखा होता है, खतौनी संख्या लिखा होता है या खाता संख्या लिखा होता है। तो कैसे जानेंगे कि हमारे जमीन का गाटा संख्या क्या है या हमारे जमीन का नंबर क्या है? दोस्तों जब कहीं भी खतौनी आप देखें उसमें यदि खसरा संख्या लिखा हो, इसका मतलब यह है कि उस भूमि का गाटा संख्या वही है। यानी खसरा संख्या और गाटा संख्या दोनों एक होता है। खाता संख्या क्या होता है? खाता संख्या दोस्तों हर फसली वर्ष बदलने के साथ बदलता रहता है, लेकिन गाटा संख्या जो होती है वह चकबंदी के बाद जो मिला होता है वही हमेशा बरकरार होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। यानी गाटा तो वही रहेगा, खाता समय समय के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन जो वर्तमान फसली में खाता संख्या होता है वो किस आधार पर खतौनी में दिया गया होता है? वो वर्णमाला के क्रम में लिखा गया होता है। यानी जिस खाते में अगर वर्णमाला क से शुरू हुआ होगा या अ से शुरू हुआ होगा, वो अ से शुरू होता है और उसके अंत में जो भी नाम वर्णमाला में अंत में आएगा वो होता है। यानी खसरा संख्या पे हम आते हैं सीधे। खसरा संख्या क्या होता है? खसरा संख्या उस गाटा संख्या को कहते हैं। गाटा संख्या जब हम देखते हैं तो उसके आगे रकबा लिखा होता है। खतौनी में तो आपको खसरा लिखा होगा। दोस्तों ये खसरा वो खसरा नहीं है जो अस्पताल में इंजेक्शन लगाया जाता है। ये खसरा तहसील से प्राप्त खतौनी में दिया गया खसरा संख्या है। इसे हम गाटा संख्या भी कहते हैं। यानी खसरा या गाटा दोनों एक ही होता है। जब भी हम खतौनी देखते हैं तो उसमें कुल 4 अंक में दिया गया होता है। यानी 4 अंक क्या? दशमलव के बाद कुल 4 अंक ऐसे लिखा गया होता है। यानी खतौनी में क्यों ऐसा लिखा गया होता है? क्योंकि एक हेक्टेयर में कुल कितने वर्ग मीटर होता है? कुल मिलाकर 10,000 वर्ग मीटर होता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और एक हेक्टेयर में दोस्तों कुल मिलाकर के कितने एयर होते हैं? 100 एयर होता है। ठीक, जो खतौनी में रकबा दिया गया होता है वह हेक्टेयर और वर्ग मीटर में दिया गया होता है। बीघा बिस्वा में आपको बदलना पड़ता है। पूर्वांचल के कुछ जिलों में 10 मंडे का बीघा होता है। एक बीघा में कितने मंडे होंगे? एक बीघा में 10 मंडा होता है और एक मंडे में 2 बिस्वा होता है। ये जो बिस्वा जो होता है वो मंडे से छोटी इकाई होती है। यानी हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि एक बीघा जो होता है कितने मंडे के बराबर? 10 मंडा के बराबर होता है। और एक मंडा कितने बिस्वा बराबर होगा? 2 बिस्वा के बराबर होता है। दोस्तों अब कैसे पता करेंगे कि हेक्टेयर को वर्ग फुट में कैसे बदलें? हेक्टेयर को वर्ग फुट में कैसे बदलें? दोस्तों एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर हैं ये हमने अभी देखा, लेकिन एक हेक्टेयर में कितने वर्ग फुट होते हैं इसे आपको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? दोस्तों हम जानते हैं कि एक मीटर में कितने फुट होते हैं? एक मीटर में 3.28084 फुट होता है। ठीक, अगर हम 1 मीटर का गुणा 1 मीटर में करेंगे तो ये कहा जाएगा 1 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर के लिए क्या करना होगा? इसी का यानी 3.28084 का मल्टीप्लाई हमें
3.28084 में करना होगा। इस प्रकार से जो भी गुणा करने पर आएगा दोस्तों, यह लगभग 10.7639 वर्ग फुट होगा। यानी 1 वर्ग मीटर में लगभग आपके सामने इतने वर्ग फुट होते हैं। अगर आपको, ये तो 1 वर्ग मीटर का आ गया, अगर आपको 10,000 वर्ग मीटर में पता करना होगा तब क्या करना होगा, इसी संख्या में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। यानी 10,000 से जब आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे उतना वर्ग फुट 1 हेक्टेयर में होगा। जैसे 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, उसी 10,000 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये 4 अंक दशमलव खिसकेगा, यानी यहां पर हो जाएगा। यानी कितना आएगा, 107,639। यानी इतना फुट लगभग, इतना वर्ग फुट लगभग आपका किसमें होगा, 1 हेक्टेयर में होगा। यानी कितना है ये, अब भाई दशमलव इसके बाद लगेगा तो आप लिख सकते हैं, और छोटी इकाई इसलिए आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये फुट में आ रहा है। जब भी बड़ी इकाई में अगर दशमलव लगा हो तो उसे छोड़िएगा मत, अगर छोटी इकाई है तो अगर उसे लगभग आप लिख भी देंगे तो कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम आगे क्या लिखे थे, 1 बीघा में 10 मंडा, तो ये जो बीघा होता है वो जगह जगह पर बदलता रहता है। जैसे अब हम किसे बीघा कहेंगे, कितने बीघे में कितने कड़ी होते हैं, अगर हम कड़ी बोलेंगे तो वो गलत उच्चारण होगा, हमें वर्ग कड़ी बोलना होगा। क्यों, क्योंकि बीघा जो होता है वो एरिया की इकाई है। यानी अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो वर्ग कड़ी में होना चाहिए। लेकिन कड़ी कब होगा, देखिए दोस्तों, कड़ी अगर बोलते हैं तो वो लंबाई का मात्रक होगा। जैसे मीटर, मीटर क्या होता है, लंबाई का मात्रक। वैसे ही अगर केवल कड़ी बोलेंगे यानी कड़ी जो होगा वो लंबाई का मात्रक होता है। लेकिन अगर वर्ग कड़ी कहते हैं तो वो क्षेत्रफल का मात्रक होता है। दोस्तों, कैसे हम पता करेंगे कि एक कड़ी या 1 वर्ग मीटर में कितने कड़ी होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, मीट्रिक जरीब और गणितीय जरीब के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको, पिछली वीडियो जो बनाए थे हम, उसमें इसके बारे में बताए थे। अगर आपको उसके बारे में कंफ्यूजन है तो कुछ उसे भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर भी हम इस वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहेंगे। दोस्तों, मीट्रिक जरीब जो होती है वो 20 मीटर की होती है, और गणितीय जरीब जो होता है वो 20.1168 मीटर का होता है। जो गणितीय जरीब होती है वो 66 फीट की होती है। आइए देखते हैं कैसे क्या बदलते हैं इसे। दोस्तों, जरीब, एक जरीब की लंबाई जो होती है कितनी होगी, 20.1168। ध्यान दीजिएगा, और कितना फीट इसे कहेंगे, 66 फीट फुट कहेंगे। यानी जो जरीब की लंबाई कितने फुट की होती है, 66 फुट होती है। कैसे इसे बदला जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि 66 फुट लिखे हैं तो फुट, 1 फुट में कितने इंच होते हैं उससे बदल सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है आपके सामने कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, इससे भी आप बदल सकते हैं। जैसे 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं। जब हम 0.3048 का मल्टीप्लाई करेंगे 66 में तो कितना आएगा, देखते हैं इसे, 0.3048 गुणे 66, यानी यही आएगा आपका क्या, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। यानी क्या आएगा, लगभग 20.1168 मीटर। कहीं कहीं दोस्तों इसे 20.12 मीटर भी लिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 20.1168। ठीक, यानी लगभग कितना आ गया, जरीब की लंबाई 20.12 मीटर होता है। आइए देखते हैं, अगर हम किसी भी प्लॉट को अगर ऐसे देखिए कि अगर ये लंबाई, ये 20.12 मीटर होता है, वो पूरे जरीब की लंबाई होती है। अगर हम इसे 10 लट्ठा, यानी एक जरीब जो होता है वो कितने लट्ठे का होता है, 10 लट्ठे का होता है। यानी 10 लट्ठे की लंबाई कितनी हो गई, इतना। यानी 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.012। यानी उतनी ही अगर हम इसमें चौड़ाई ले लेते हैं, जैसे 2.012, 2.012, यानी इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी 2.012 का और 2.012 का, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा, ये देखते हैं।
2.012 इंटू 2.012, यानी ये लगभग आ गया, क्या होता है ये, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी इसका पूरा एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आएगा, ये एक लट्ठे लंबाई का और एक लट्ठे चौड़ाई का आएगा। इस प्रकार से देखिएगा, अगर ये कितना आ गया 4.0481 ऐसे करके आ रहा है, लगभग में हमने लिखा हुआ है ये, यानी 4.0481। और क्या करना होगा आपको, जैसे कितने का एक बिस्वा होता है, मैं ठीक उसी पर पहुंचने वाला हूं दोस्तों। जब आप 10 कड़ी का और 10 कड़ी लंबा 10 कड़ी चौड़ा, यानी एक लट्ठा लंबा एक लट्ठा चौड़ा, यानी जो हमने 10 कड़ी लिखा है इसे क्या लिख सकते हैं आप, एक लट्ठा। यानी जब एक लट्ठे लंबाई का एक लट्ठे चौड़ाई में गुणा करेंगे तब क्या आएगा, ये आएगा 100 वर्ग कड़ी, यानी ये क्या आएगा आपका 100 वर्ग कड़ी। और इसी को लिखेंगे क्या हम, एक वर्ग लट्ठा। क्या लिखेंगे, एक वर्ग लट्ठा। इस प्रकार से क्या समझ में आया दोस्तों, जब 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 वर्ग कड़ी। और ऐसे ही अगर हम 28 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 2800। और इसी 2800 का क्या होता है, एक बिस्वा होता है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं इसे, एक बिस्वा बराबर 2800 वर्ग कड़ी होता है। लेकिन दोस्तों जगह जगह पर इसे लोग व्यवहारिक रूप में 28 कड़ी का बिस्वा बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है 2800 वर्ग कड़ी। ठीक इसी प्रकार से एक मंडे की लंबाई, एक मंडे का क्षेत्रफल कितना होगा, एक मंडे का क्षेत्रफल इस तरह से कितना होगा 5600 वर्ग कड़ी होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैंने क्या बताया, 10 कड़ी लंबा 10 कड़ी चौड़ा यानी एक वर्ग लट्ठा, और एक वर्ग लट्ठा यानी 100 वर्ग कड़ी। और इसी तरीके से 28 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2800 वर्ग कड़ी होगा, और वो कहलाएगा क्या आपका एक बिस्वा। यानी एक बिस्वा में 2800, एक मंडा में 5600। दोस्तों जैसे अभी हमने देखा कि बिस्वा 28 कड़ी का, मंडा 56 कड़ी का, बीघा 10 मंडे का या 20 बिस्वे का होता है। लेकिन ये जगह जगह पर बदलता रहता है, कहीं 6 मंडे का बीघा होगा तो कहीं 12 मंडे का बीघा होता है। ये जगह जगह पे बदलता रहता है। लेकिन दोस्तों जो वर्ग मीटर होता है और हेक्टेयर की इकाई होती है वर्ग फुट का, वो नहीं बदलता, वो हर जगह एक ही पैमाना होता है। सब पूरे उत्तर प्रदेश की खतौनी जो होती है वो हेक्टेयर और वर्ग मीटर में ही दी गई होती है। अब इसके अपने हिसाब से लोग डिसमिल में, धूर में चेंज करते रहते हैं। अब जिसको जो इस जगह की जो इकाई होती है वहां के पटवारी या लेखपाल साहब उस चीज को आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो वो ये बताएंगे कि कितने वर्ग मीटर का एक बिस्वा होता है। जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 2800 वर्ग कड़ी का एक बिस्वा होता है, और कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था दशमलव के बाद कुल 4 अंक होते हैं। तो जो खतौनी होती है दोस्तों, सीधे हम खतौनी पर आते हैं। खतौनी भी 4 अंक पे जो दिया गया होता है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए। अगर आपके सामने खतौनी में अगर 111 लिखा गया है तो 3 अंक तो होगा नहीं, खतौनी में कितने अंक दिए गए होंगे, 4 अंक दिए गए होते हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे 1100 क्या 10, 110 क्या है ये वर्ग मीटर कहेंगे इसे हम। यानी इसे हम पढ़ेंगे 1110 वर्ग मीटर होता है। दोस्तों यहां पर देखिए, यानी जो मैंने लिखा है इसे क्या पढ़ेंगे 1110। ऐसे ही अगर यहां पर मैंने ले लिया ये 1 2 3 0 लिखा हुआ है, इसे क्या पढ़ेंगे 1230 वर्ग मीटर होता है। अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक बिस्वा में कितने वर्ग मीटर होते हैं। दोस्तों कुछ देर पहले ही मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर का 2 मीटर में, यानी घंटी रहेगी तो 2.012 पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कितना आया था 4.0481। दोस्तों हम ये जानते हैं कि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जब एक लट्ठा लंबा रहेगा एक लट्ठा चौड़ा, यानी उसे मीटर में बदल देंगे तो कितना आएगा 2.012। मैंने पीछे अभी समझाया था। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लंबाई गुणे चौड़ाई का तो कितना आएगा ये
जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.0481 क्या वर्ग मीटर आएगा। आप जानते हैं कि एक बिस्वा में कितने कड़ी होते हैं? 28 वर्ग कड़ी होता है। जब आप यहाँ पर जब एक लट्ठे में जब गुणा किए यानी 10/10 में गुणा किए तो 28 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो जो आवेगा वो क्या होगा? वो वर्ग मीटर में आपका पता हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब हम 4.0 ये आ गया लगभग 100 क्या 13.35 यानी इतने क्या वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर का क्या होगा? लगभग एक बिस्वा होता है। यानी अगर आपको बिस्वा निकालना हो तो कितना आएगा? 113.35। लगभग इसे क्या करते हैं? 227 वर्ग मीटर का क्या कहेंगे इसे? ये बिस्वा है तो ये क्या होगा? मंडा। यानी इतने का क्या हो जाएगा? ये मंडा हो जाएगा। यानी 113.35 वर्ग मीटर का ये बिस्वा होता है और उसी का दुगुना कर देंगे हम तो जो आवेगा वो क्या होगा? मंडा हो जाएगा। यानी क्लियर है दोस्तों? ये क्या था? ये किस में लंबाई दी गई थी? मीटर में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर वो जब ही मीट्रिक प्रयोग करेंगे उस समय ये लंबाई 2x2 का होगा। यानी 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा और ये कितना आएगा? 4 और 28 से गुणा करने पर ये कितना आएगा? 28 चौका 112 यानी इतने वर्ग मीटर होगा ये। उस समय ये इतना वर्ग मीटर आएगा। लेकिन दोस्तों जो मऊ जिले में चलता है वो चलता है गंटरी जरीब, और गंटरी जरीब से जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे उस समय ये लगभग कितना आता है? 227 वर्ग मीटर आता है। हमने आपको दिखा भी दिया कि लगभग कितना आता है? 113.35 और इसी का दुगुना करेंगे तो लगभग आएगा 226.7। उसी को मैंने लिखा है 227 वर्ग मीटर का एक मंडा। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए मैंने आगे क्या बताया था आपको कि खतौनी में देख कर कि कितने अंक होते हैं उसे देखिए दोस्तों। अगर ऐसे लिखा गया है आपके सामने, इतना हेक्टेयर लिखा गया है तो ये कितने जमीन होगी ये जान जाइए। इसे मैंने क्या पढ़ा? 1230 वर्ग मीटर, यानी 1230 वर्ग मीटर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब क्या करेंगे? अब ये जो 1230 क्लियर हो गया आपको, तो मैं आपसे पूछूं कि ये कितने बिस्वा जमीन होगी तो क्या करेंगे आप? इसी 1230 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 113.35 से। यानी लगभग ये कितना बिस्वा जमीन आ गया? ये देखिए ये लगभग आएगा 10.85 बिस्वा। अगर दोस्तों आप इसको भी क्लियर करना चाहते हैं कि इसकी एक और एक्यूरेसी से इसे आप करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं कि बदल कर करना चाहते हैं ये कितना बिस्वा और कितने कड़ी होंगे, तो दोस्तों क्या करिएगा? ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये 10 बिस्वा होगा। ठीक, 10 बिस्वा तो क्लियर हो गया, लेकिन कितने कड़ी होगा? जो ये 0.85 लिखा गया है उसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी 10 बिस्वा जितना भी कड़ी होगा आपका वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 0.85 लिखा गया है यानी लगभग कितना आ गया? 23.8 कड़ी। यानी ये कड़ी क्या होगा? वर्ग कड़ी। मऊ के हिसाब से बता रहे हैं हम, मऊ जिले के हिसाब से। वो 28 नहीं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2800 से करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में यहाँ पर 28 से गुणा किया जाता है, इसलिए 28 से मैंने यहाँ पर गुणा किया है। जैसे मऊ के पूरे बोलचाल की भाषा में यहाँ पर लोग 11.35 का एक बिस्वा मान लेते हैं। तो दोस्तों अगर मऊ जिले में अगर आप रहने वाले हैं तो यहाँ पर अगर ये क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए मैं व्यवहारिक रूप में बता रहा हूँ आपको। इसे यहाँ पर लेखपाल साहब या यहाँ जनता वो क्या बोलती है कि 123 एयर जमीन है। ये कितनी जमीन है? 123 एयर जमीन है और लगभग आप इसमें 11 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे वो लोग? 11 से भाग देंगे तो लगभग आपकी जमीन मालूम हो जाएगी 11 ग्राम 121, यानी लगभग आपका कितना आ गया? 11 बिस्वा। जो मैंने आपको 10 बिस्वा 24 कड़ी बताया वो यहाँ पर लगभग कितना आ गया? 11 बिस्वा। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिट का ध्यान देना चाहिए, एक एक बारीकी को ध्यान देना चाहिए। लगभग पता करना है तो क्लियर ही है, लेकिन अगर तभी भी क्लियर नहीं हो रहा है 11.35 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
या 11.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल सही सही आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 123 में अगर 11.35 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा 10.837, लगभग मेरा यहाँ पर कितना आ रहा था 10.85, यानी वो और ये दोनों सेम है। इसलिए मऊ जिले में जो व्यवहारिक जो प्रयोग होता है मैंने आपको बताया, फिर से एक बार देख लेते हैं उस चीज को जो यहाँ पर प्रयोग में आता है। जैसे कोई दोस्तों अगर इस तरीके से लिखा गया है तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, ये वास्तव में तो ये होता है 2270, यानी 2270 वर्ग मीटर, लेकिन जो लेखपाल साहब यहाँ प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये 227 एयर जमीन है। लेकिन आप जानते रहिए 1 हेक्टेयर में, मैंने अभी शुरू में बताया था 1 हेक्टेयर में कितना होता है 100 एयर। वो ये बोलना सही नहीं है कि 227 एयर होता है, कितना होता है 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है, तो उसका यहाँ पर प्रयोग करना सही नहीं होता। दोस्तों अगर यहाँ पर जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग होता है कि 1 एयर में कितने कड़ी, तो यहाँ पर लेखपाल साहब यही बताते हैं कि 1 एयर बराबर 2.47 वर्ग कड़ी होता है। यानी 2.47 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप किसमें 11.35 में, तो वो जो 28 कड़ी आता है वो 1 विषय का वो क्लियर हो जाएगा। यानी देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा था अभी, 1 विश्वा बराबर 11.35, यानी 11.35, और इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा ये, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आना चाहिए था कितना 28 वर्ग कड़ी के हिसाब, 28 वर्ग कड़ी के आसपास आएगा लगभग। यानी कितना आ रहा है ये, इसे आइए देखते हैं। ये आ रहा है 28.03, यानी अगर आप इसे 35 न लिखे होते, 3 लिखे होते तो वो लगभग आपका 28 कड़ी बिल्कुल एक्यूरेट सही आता, जो मैंने यहाँ पर 28 कड़ी लिखा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं क्योंकि ये आपके लिए नया होगा। अगर आप एक दो बार कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। मैंने हर बारीक चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे हम आपके साथ बने रहें। धन्यवाद।